प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे, आप लोगों का संस्कृत अध्यापक। आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत विषय के कौन कौन से पाठ आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे आप लोगों का ये पुस्तक, जैसे कि आप लोगों ने कक्षा 6 में संस्कृत रुचिरा का प्रथम भाग पढ़ा, पहला भाग पढ़ा, उसी प्रकार यह आप लोगों की पुस्तक होगी संस्कृत रुचिरा। देखिए, संस्कृत रुचिरा द्वितीयो भाग है, दूसरा भाग। जैसा कि आप लोगों को अध्ययन करना है संस्कृत रुचिरा का दूसरा भाग, द्वितीय भाग। तो इसमें आप लोगों का यह है सप्तवर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, 7 वर्ग के लिए, कक्षा 7 के लिए संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें पाठानुक्रमणिका लिखा हुआ है, पाठानुक्रमणिका। जैसे आप लोगों को जो है ये पुस्तक ऐसे ही मिलेगी, इसी पुस्तक का आप लोगों को अध्ययन करना है। ये पुस्तक है रुचिरा द्वितीयो भाग सप्तवर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। तो ये 7वें यही पुस्तक आप लोगों की होनी चाहिए। ओके, तो आप लोगों का है पाठानुक्रमणिका, पाठों का अनुक्रम, पाठों का क्रम, कौन कौन से पाठ का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो देखेंगे ये भूमिका के बाद आपका प्रथम पाठ है, पहला पाठ, प्रथम पाठ है पहला पाठ, सुभाषितानि। शुभ माने सुंदर, भाषित माने कही गई, सुंदर सुंदर कही गई बातों का जो है, कहावतों, सुंदर कही गई बातों का जो है ये श्लोक संग्रहित किया गया है। उस पाठ का पहला क्या नाम है? सुभाषितानि, सुंदर कही गई बात। और द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि विनश्यति, दूषित बुद्धि वाले, खराब बुद्धि का नाश और निश्चित होता है। दुष्ट बुद्धि अर्थात खराब बुद्धि जिनकी मत मारी जाती है उनका विनाश जो है निश्चित होता है। यहाँ तो दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि का, दूषित बुद्धि वाले लोगों का नाश निश्चित होता है, वह उनका। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ, स्वावलंबनम, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, स्वावलंबन इस आत्मनिर्भर, अपने पर निर्भर होना चाहिए। ये पाठ में यही बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कार्य जो है स्वयं करना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि जो है इसमें यह बताया गया है कि एक धर्मदास है, वह अपने सारे कार्य अपने नौकरों के अधीन करता है, अपने सेवकों के अधीन रखता है और कुछ भी नहीं करता है। तो इसलिए उसके सारे कार्य जो है वह धीरे धीरे, उसके सारे कार्य जो है धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। और जो एक जो है धर्मदास है वह अपना काम स्वयं करता है, इसलिए उसके सारे कार्य जो है वह स्वयं, वह कहता है मेरे हाथ मेरे पैर ये सब जो है मेरे ही नौकर है, इसलिए जो है मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, दूसरों के अधीन नहीं होता हूँ। इस प्रकार जो है इस पाठ में यह बताया गया है। आगे देखेंगे चतुर्था पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि मतलब 4 बाल कवियों का सम्मेलन है। बाल कवि माने छोटे, अर्थात बालक कवि हैं, वह अपनी जो है कविता के माध्यम से लोगों को हंसाते हैं। उसी का वर्णन इसमें चतुर्थ पाठ में किया गया। इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। ठीक है, पंचम पाठ है, 5वां पाठ, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के ऊपर लिखा गया है पाठ कि पंडिता रमाबाई ने किस प्रकार से जो है इस शिक्षा जगत में, नारी शिक्षा के लिए किस प्रकार योगदान किया। आगे 6ठा पाठ है, 6ठा पाठ, सदाचार है। सदाचार, उत्तम आचरण ही सदाचार कहलाते हैं। यह श्लोकों के माध्यम से आप लोगों को इसमें इसका अध्ययन कराया जाएगा। आगे है 7वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक मतलब जो दृढ़ निश्चय, संकल्प दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है वह वास्तव में सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है, फलदायक होता है। जैसे हम किसी का संकल्प कर लें, कोई संकल्प ले लें, संकल्प मन में इच्छा कर लें कि हम दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें अच्छे मार्क्स से पास होना, तो उसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो ये संकल्प सिद्धिदायक है। ये जो है पार्वती और शिव के विवाह का प्रसंग है।
इसमें किस प्रकार से जो है पार्वती भगवान शंकर को वर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए संकल्प करती हैं और तपस्या करती हुई वो जो है अपर्णा हो जाती हैं। अपर्णा में केवल पत्ते का ही पत्ता आदि खाकर जंगल में तपस्या करती हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनका वर्णन करती हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है कि संकल्प सिद्धिदायक है। जो दृढ़ निश्चय कर लिया जाता है वो सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है, अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अष्टम पाठ है। आठवां पाठ त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण तीन और ध्वज माने झंडा, हमारे तिरंगे झंडे के बारे में ये लिखा गया है। नौ पाठ है विमान यानम रचयाम। विमान हवाई जहाज बनाना। तो ये कवि की कल्पना है, किस प्रकार से जो है जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग किस प्रकार से जो है वह कागज़ की हवाई जहाज बनाते थे और उड़ाते थे, उसी का वर्णन इसमें किया गया। कवि की कल्पना है, वह अपना विमान बनाया है और आकाश में चंद्रलोक में वह भ्रमण कर रहा है, ये कवि की कल्पना है। ठीक, अगला 10वां पाठ है आप लोगों का है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व, पूरा संपूर्ण संसार ही भाईचारा, ये जो आप लोगों का है विश्व बंधुत्व। एकादश है। एकादश है 10 और 1 11। 11वां पाठ आप लोगों का है समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय कि मतलब समूह में ही दुर्जय, जो कठिनाई से जीते जाने योग्य जो है वह जीता जा सकता है। जो अजय है उसको भी जीत लिया जा सकता है कि समवायो समूह, समवायो ही दुर्जय, समूह से ही जो है जैसे कहा गया है ना एकता में बल है, तो उसी प्रकार यह पाठ एक कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है कि किस प्रकार जो है समूह से एक जो है चींटी, पक्षी और जो है कठफोड़वा आदि के माध्यम से जो है एक समूह बनाकर एक विशाल से हाथी को जो है वो सब मार डालते हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो आगे द्वादश पाठ है। द्वादश माने 12वां पाठ। द्वादश पाठ है 12वां पाठ। 12वां पाठ है विद्याधनम, विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, ये द्वादश पाठ है। 12वां पाठ है विद्या रूपी धन। अगला है त्रयोदश पाठ है। त्रयोदश 10 में 3 जोड़ेंगे तो त्रय हो जाएगा। त्रय माने 3 और 10 माने 10, 3 और 10 और 3 13। 13वां पाठ है अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम कि अमृत के समान संस्कृत होती है, संस्कृत अमृत के समान है। आगे चतुर्दश पाठ है अनारिका या जिज्ञासा। एक अनारिका नाम की लड़की है, उसके मन में केवल प्रश्न करने की ही जिज्ञासा होती है, प्रश्न पूछती है तो वह उसका जो है वह जानने की जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। अनारिका के मन में क्या जानने की इच्छा है, इसी पाठ को जो है यह लिखा गया है कि वह क्या जानना चाहती है। हमेशा अपने पिताजी से अभी कोई भी रहता उसे प्रश्न ही करती रहती है। इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पंचदश पाठ है लालन गीत। 15वां पाठ आप लोगों का है वह लालन गीत। और अगला व्याकरण से है। व्याकरण में आप लोगों का कारक विभक्ति परिचय है, कारक का और विभक्ति का परिचय कराया जाएगा आप लोगों का। शब्द रूपाणी में है, शब्द रूपाणी में शब्द रूप का अध्ययन करना है, फिर धातु रूप में धातु रूप का अध्ययन करना है, फिर संख्यावाचक शब्दाह, संख्यावाचक शब्दाह इस सब का अध्ययन करना है। तो वो जो है आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को इन पाठों का अध्ययन करना होगा ऑनलाइन कक्षा में। तो आप लोग ये देख लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग और देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे पाठ समझ में आ गए होंगे और अब अगले दिन से आप लोगों की जो है वह कक्षा प्रारंभ होगी। धन्यवाद। हाँ, एक बात और, आप लोग जिस प्रकार से यह बताया गया उसी प्रकार जो है आप लोग सबके पास, पहली बात सबके पास पुस्तक होनी चाहिए। पुस्तक सबके पास होनी चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि जिनके पास पुस्तक ना हो। और कॉपी सबके पास हो और लगभग 300 पेज की कॉपी होनी चाहिए। 300 पेज से एवं की कॉपी होनी चाहिए मोटी।
और उस कॉपी पे कवर, नेम स्लिप ये सब लगा होना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक पाठ का जो है आप लोगों को वह लिखना होगा। आपकी कॉपी में शब्दार्थ हुआ और उसके अभ्यास प्रश्न को जैसे मैं बताऊंगा उसका अध्ययन लिखना है। और लिख कर जिस दिन मैं बताऊंगा उसी दिन कॉपी आप लोगों को लाना है। एक एक पाठ के समाप्त होने पर सबकी कॉपी मैं मंगाऊंगा और चेक करूंगा। इसमें लिखने अब की बार ऐसा ना हो कि किसी की कॉपी ना बने, तो सबकी कॉपी होनी चाहिए और बढ़िया कॉपी होनी चाहिए, लिखावट शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कॉपी को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और पुस्तक सबके पास होनी चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को।